तुम रुको, प्लीज रुको, मेरी एक बात तो सुनो। आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। प्लीज दया करके मेरी बात एक बार सुन लीजिए। क्या बात है, जल्दी बोलिए, मुझे काम है। मैं शहर से गांव देखने के लिए अपने दादाजी के घर आया था। आज मुझे यहाँ आए लगभग 1 महीना हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की खूबसूरती देखते देखते मुझे प्यार हो जाएगा। मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यहाँ आया था, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं हर रोज़ वहाँ खड़ा होकर मैं रोज़ तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखता था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पिताजी से भी बात करूँगा। तुम मेरे पिताजी को जानते हो? नहीं। जानने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। जहाँ से आए हो वहीं चुपचाप वापस चले जाओ। क्या कहा तुमने? प्यार, मोहब्बत? मुझे इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और आइंदा कभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा हाथ छोड़िए। मेरा हाथ पकड़ने का हक आपको किसने दिया? नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती। छोड़िए, छोड़िए कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए। गांव देखने के लिए अर्जुन 7 दिन की बात कहकर गया था। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, अभी तक घर लौटने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फोन करके देखती हूँ। माँ का फोन इस वक्त? हाँ माँ। क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? नहीं माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब रखता हूँ माँ। जानती हो नानी, शहर से एक लड़का आया है। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। तूने क्या कहा? क्या कहती मतलब? साफ मना कर दिया। इतनी ही परेशान कर रहा है, मेरा हाथ तक पकड़ लिया था। नानी, मुझे ये प्यार व्यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नानी आप सो जाइए, मैं बरामदे का गेट बंद करके आती हूँ। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। आई लव यू। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, खराब हो गया है तुम्हारी वजह से। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। यहाँ से चले जाओ। ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं रह पाई तुम्हारे पास आए बिना। आई लव यू टू अर्जुन। अमीर परिवार के इकलौते बेटे अर्जुन और एक साधारण चाय मजदूर की बेटी अनन्या के प्यार की शुरुआत तो हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि अलग अलग दुनिया से आए इन दोनों का यह प्यार का रिश्ता आखिर कितनी दूर तक साथ निभाता है। देखते रहिए। अर्जुन, बहुत रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। घर जाके सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पागल, अब घर जाकर सो जाओ। कल चाय बागान में मिलेंगे। सच? अरे राहुल, तुम कब आए? और तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं अनन्या, घर से कॉल आया था। आज मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है। हो गया? ओह अच्छा,
तो तुम्हें जाना ही होगा। अनन्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द फिर वापस आऊंगा। अर्जुन रुको, शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे पगली, नहीं, कभी नहीं। माँ की तबीयत कैसी है? मालकिन तो कमरे में ही है, छोटे मालिक। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ था? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लेकिन माँ, आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अरे बेटा ये सब छोड़, पहले ये बता तू इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया? बस गांव देखा, थोड़ा घूमता रहा। माँ पता है, गांव के लोग ना बहुत सीधे साधे होते हैं। अच्छा ही हुआ कि तुम घर आ गए। अगर मैं अपनी तबीयत खराब होने की बात नहीं कहती तो तुम आते ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक किया। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? अरे बेटा अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम घर आते ही नहीं, और इसे झूठ क्यों कह रहे हो? माँ, आपने ठीक नहीं किया। अरे बेटा इस गुरुवार लड़की वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। क्या? लड़की वालों का मतलब? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की के पिताजी बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। तुम्हें किसने कहा अभी ये सब करने के लिए? प्लीज ये सब रहने दो। इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? माँ ने ये क्या कर दिया? अर्जुन कल से एक भी फोन नहीं किया, समझ नहीं आ रहा बात क्या है। एक बार अर्जुन को फोन करके देखूं। मेरी कॉल काट दी। एक तरफ माँ की इज्जत और दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे प्यारा प्यार। आखिर अर्जुन कौन सा रास्ता चुनेगा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी हुई है क्या? माँ, आपने जिस रिश्ते की बात की थी, कृपया उन्हें मना कर दीजिए। क्या मना कर दूं? क्यों? माँ, क्योंकि गांव जाके मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करूंगा। क्या कहा तुमने? शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की आधुक बेटी से शादी करने के बजाय तुम एक गांव की गरीब लड़की से शादी करना चाहते हो? इतनी हिम्मत! सुन लो अर्जुन, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रही हूं, इस घर की बहू सिर्फ उसी उद्योगपति की बेटी बनेगी और कोई नहीं। तुम जानते भी हो हम जिस घर में रह रहे हैं, ये घर किसका है? ये घर उसी लड़की पिता का है। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी और उस लड़की के पिताजी वीरेंद्र प्रताप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से साथ थे और बाद में इंग्लैंड में एक ही कंपनी में नौकरी भी करते थे। एक दिन तुम्हारे पिताजी का सड़क हादसा हो गया था। बहुत इलाज कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे पिताजी के इलाज में आखिरकार हमें अपना घर, अपनी सारी जायदाद, सब कुछ बेचना पड़ा। तब हमारे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। तुम्हारे पिताजी के दोस्त घर में रहने की जगह दी। मैं चाहती हूं कि तुम वीरेंद्र प्रताप की बेटी से शादी करो।
अगर तुम्हारी शादी वीरेंद्र प्रताप की बेटी से हो गई तो ये पूरा घर हमारा हो जाएगा और उनकी करोड़ों की संपत्ति भी आखिरकार हमारे पास आ जाएगी। नहीं माँ, पहली बात, मैं अनन्या के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर मैंने अनन्या से शादी की, अगर मुझे सड़क पर भी रहना पड़े तो मैं रह लूँगा, लेकिन मैं अनन्या को कभी धोखा नहीं दे सकता। चुप! बस बहुत हो गया। अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। अरे इतनी नाराज क्यों हो रही हो? दीदी, इतना गुस्सा मत करो, वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। रघु, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर अर्जुन ने उस गांव की लड़की से शादी कर ली तो वीरेंद्र प्रताप की सारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी हाथ से नहीं जाएगा दीदी, बस हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अब क्या करेंगे रघु? अर्जुन को उसी गांव की लड़की से शादी करने दो। अगर हम उसे रोकेंगे तब भी अर्जुन उसी लड़की से शादी करेगा। अगर अर्जुन उस गांव की लड़की से शादी करके गांव में ही रहने चला गया तो ये हवेली भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। अभी हमें उसकी हर बात माननी होगी। अर्जुन को उस गांव की लड़की से शादी करने दो। जब वो उसे इस घर में लेकर आएगा, हम ऐसा खेल खेलेंगे तब अर्जुन खुद ही उसे छोड़ देगा। वीरेंद्र प्रताप तो लंदन में रहता है, उसे इस बात की खबर भी नहीं मिलेगी, और अगर कभी पता भी चला, हम सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दीदी अब चलो। इस वक्त हमें अर्जुन का साथ देना, हमें उसी के साथ मिलकर चलना होगा, लेकिन अर्जुन को हमारे प्लान के बारे में जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है। अब तो बस अपने बेटे की शादी और अपने पोते पोतियों का चेहरा देखने की इच्छा है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी की बात की थी। लेकिन अगर तुम सच में अपने प्यार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने और तुम्हारे मामा ने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी। आखिर मैं अपने बेटे को दुखी कैसे देख सकती हूँ? माँ, क्या तुम सच कह रही हो? अगले शुक्रवार ही तुम्हारी शादी होगी। तुमने ही तो कहा था अनन्या का उसकी नानी के अलावा कोई अपना नहीं है। इसलिए बेटा तुम एक काम करो, गांव जाओ और अनन्या और उसकी नानी को यहाँ ले आओ। शादी यहीं इसी घर में होगी। आज ही गांव चले जाओ, अनन्या और उसकी नानी को यहाँ लेकर आओ। शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी। लोगों को निमंत्रण भी देना है। मेरा भांजा शादी करेगा तो बहुत धूमधाम से करेगा। पूरे शहर को पता चलेगा कि मेरे भांजे की शादी है। माँ, सच में तुम बहुत कमाल हो। अब जाओ। जाओ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तुम्हारे दुख के दिन अब शुरू होने वाले हैं। अरे दीदी, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? दीवारों के भी कान होते हैं। दीदी, अर्जुन तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, फिर भी वो तुम्हें अपनी माँ मानता है। हमें अर्जुन के जरिए ही अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक कह रहे हो रघु। तुम्हारे जीजा जी इंग्लैंड में गुजर गए थे। उसके बाद अर्जुन के पिता ने मुझसे शादी की, लेकिन अर्जुन आज भी मुझे अपनी माँ ही मानता है। माँ माने या ना माने, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ संपत्ति। ठीक है, अब चलो, हमें बहुत काम करना है। अनन्या को एक फ़ोन कर लेता हूँ। अनन्या, कैसी हो तुम? अरे बाबा सॉरी, मैं आज ही आ रहा हूँ, आके सब कुछ बताऊंगा। फाइनली हमारी मोहब्बत सच होने वाली है। अनन्या ये सुनकर बहुत खुश होगी। इतने दिनों बाद मेरी याद आई? तुम्हारी याद तो मुझे हर वक्त आती है। रहने दो, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनन्या, अगले शुक्रवार हमारी शादी है। क्या? हाँ अनन्या, माँ सब कुछ मान गई हैं, लेकिन शादी हमारे घर पे ही होगी। शादी तुम्हारे घर में होगी? मैं कुछ समझी नहीं।
हाँ अनन्या, माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें और नानी को हमारे घर लेकर आऊं, वहीं हमारी शादी होगी। नहीं अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मतलब? अनन्या, तुम भी बहुत ज्यादा सोचती हो। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी मतलब? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अर्जुन, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शादी से पहले मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अगर एक शब्द भी ज्यादा बोला तो मैं अभी के अभी यहां से चला जाऊंगा। चले जाओ तो चले जाओ अर्जुन, लेकिन जो बात तुम कह रहे हो वो मैं नहीं मान सकती। ठीक है, रहो अपने इसी घमंड के साथ, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ रे, कौन आया था? अर्जुन। तो वो चला क्यों गया? क्या नाराज होके गया है? नाराज हुआ तो मुझे क्या। नानी, पता है, अर्जुन कह रहा था कि अगले शुक्रवार हमारी शादी है। वो तुम्हें और मुझे लेने आया था। कह रहा था कि शादी उनके घर में होगी। नानी, तुम ही बताओ, क्या ये ठीक होगा? अनन्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि हमारे यहाँ कोई अपना नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि हमें किसी तरह की परेशानी हो। ठीक है नानी, आज रात पापा से फ़ोन पे बात करके देखती हूँ वो क्या कहते हैं। नानी, और एक बात, उस दिन मैंने पापा को अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सब बता दिया था। उसके बाद अर्जुन की पूरी जानकारी और उसके परिवार की सारी डिटेल्स मुझसे ली थी। अर्जुन की सारी डिटेल्स लेने के बाद पापा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस दिन बात पूरी नहीं हो पाई। आज रात मैं पापा से ज़रूर पूछूंगी कि वो क्या कहना चाहते थे। अरे अर्जुन, किस बात ने याद किया? अंदर आ। अरे दोस्त, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अनन्या हमारे घर में शादी करने के लिए मान ही नहीं रही। अब बता मैं क्या करूं? अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज तू यहीं हमारे घर रुक जा। रात को मैं खुद अनन्या से फोन पे बात करूंगा। अनन्या अर्जुन के प्यार को बहुत पहले ही अपना चुकी थी, लेकिन जब अर्जुन ने बताया कि उनकी शादी उसके घर में होगी, तब समाज की बातें सोचकर अनन्या ने साफ मना कर दिया। बाद में उसने अपने पापा से फोन पर सारी बात की। पापा की सलाह सुनने के बाद आखिरकार उसके मन की सारी उलझनें दूर हो गईं। बात खत्म करके अनन्या सुकून से सो गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और उसका दोस्त पूरी रात बेचैनी से अनन्या के जवाब का इंतजार करते रहे। आखिर लंबी बातचीत के बाद अनन्या मान गई। अब उनकी शादी अर्जुन के घर में ही होगी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये शादी सचमुच उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगी, या फिर उनका इंतजार कर रहा है कोई नया तूफान? जानने के लिए देखते रहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णुगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलये तनो हरि ओ हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अनन्या, आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। मुझे भी सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है। नहीं अनन्या, ये कोई सपना नहीं है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी सारी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी सारी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगी। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही खूबसूरत बना रहे। अनन्या, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम कभी भी मेरी माँ का दिल मत दुखाना। सुन,
क्या हुआ बहू, इतनी देर से उठोगी? खैर आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। बहू, इस घर में इतनी देर तक सोना नहीं चलेगा। ठीक है माँ, मैं याद रखूंगी। अब जाओ रसोई में जाओ, खाना बनाना है, अर्जुन को भी ऑफिस जाना है। जी माँ। मालकिन, आपने मुझे बुलाया था? सीमा, तुमने इतने साल हमारे घर में काम किया है, लेकिन कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे घर में बहू आ गई है। अब वही घर का सारा काम करेगी। तुम्हारे जितने भी पैसे बनते हैं हिसाब करके दे दिए जाएंगे। ठीक है मालकिन। रसोई में अनन्या अकेली खाना बना रही है। सीमा मौसी कहाँ है? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई। ओह अच्छा, ठीक है। मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है और खाना भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं चलता हूँ। लेकिन बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। अब मैं चलता हूँ। ये तो बस शुरुआत है अर्जुन, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। अनन्या, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? अर्जुन बिना खाए ही ऑफिस चला गया। हमारे घर में ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने पहले कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर किसी छोटे घर में शादी क्यों नहीं की? हमारे घर में आने की क्या जरूरत थी? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अनन्या, तुम कब खाओगी? जी माँ, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं, अभी खाना खा लो। खाने के बाद तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं। दिन ब दिन अनन्या को अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा सहनी पड़ रही थी। ससुराल का हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन चुका था। फिर भी वह चुपचाप सब कुछ सहती जा रही थी। सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अर्जुन को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि अर्जुन अपनी माँ को दुनिया की सबसे अच्छी इंसान मानता था। वह अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अपने पति का प्यार खो देने के डर से अनन्या अपने सारे दर्द को अपने दिल में ही छिपा कर रखती रही। दूसरी ओर अर्जुन की माँ का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अनन्या को इस घर से निकाल देना। इसके बाद इंग्लैंड में रहने वाले मशहूर उद्योगपति वीरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी को इस घर की बहू बनाकर पूरे परिवार और संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना। लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी वह अनन्या को घर छोड़ने पर मजबूर नहीं कर पाई, तब उन्होंने एक और भी बड़ा षड्यंत्र रचने का फैसला किया। इसी योजना के तहत घर में एक भव्य वीआईपी पार्टी का आयोजन किया गया। देश के जाने माने उद्योगपतियों, राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इसी पार्टी में अचानक इंग्लैंड से मशहूर उद्योगपति वीरेंद्र प्रताप सिंह खुद पहुंच जाएंगे। उनके इस अचानक आगमन के बाद क्या होगा? क्या अनन्या की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आएगा, या फिर वर्षों से छिपा हुआ ऐसा सच सामने आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? जानने के लिए देखते रहिए। अनन्या, किचन से थोड़ा और चिकन ले आओ। जी माँ। वो कौन थी? अरे वो हमारे घर में काम करने वाली है। अच्छा, ऐसा है। अनन्या रुको, ये क्या पहन रखा है तुमने? घर में इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, उतनी पुरानी साड़ी पहनकर घूम रही हो। जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसके लिए नई साड़ी हो या पुरानी क्या फर्क पड़ता है? मतलब? समय आने पर सब समझ जाओगे। अनन्या, आज अचानक इस तरह क्यों बोल रही थी? कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज आप सबसे कुछ बातें करने के लिए खड़ी हूँ। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक काम करने वाली लड़की आखिर क्या कहेगी। असल में मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर की माल सावित्री राय चौधरी के इकलौते सगे बेटे अर्जुन राय चौधरी की पत्नी हूँ। एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। सिर्फ इसलिए मेरी सास मुझे कभी पसंद नहीं कर पाई,
इसलिए इस घर में मुझे बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा गया है। मेरी सास चाहती थी कि अर्जुन की शादी उद्योगपति वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब की बेटी से हो, ताकि उनकी दौलत और संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन मेरी सास का वो सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अर्जुन मुझसे प्यार करता था। उन्होंने मुझे इस घर में हर दिन बहुत अत्याचार और अपमान सहने पर मजबूर किया, ताकि मैं ये अत्याचार सह ना सकूं और मजबूर होकर इस घर को छोड़ दूं। सबसे बड़ी बात, आज की ये भव्य पार्टी भी उसी मकसद से रखी गई है, ताकि सबके सामने बड़े बड़े सम्मानित लोगों के बीच मेरा अपमान किया जाए और मुझे मजबूर करके इस घर से निकाल दिया जाए। अनन्या, ये तुम क्या कह रही हो? अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी अर्जुन, बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आना। Ladies and gentlemen, good evening. मैडम सावित्री राय चौधरी, जिस संपत्ति के लालच में आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थीं, तो अब ध्यान से सुनिए। मेरी बेटी कोई और नहीं, यही है अनन्या राय चौधरी। जिस दिन अर्जुन अनन्या को हमारे गांव वाले घर लाने आया था, उसी रात अनन्या ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। उस दिन मैंने अपनी बेटी को शादी के लिए मना नहीं किया, बल्कि तुरंत अपनी मंजूरी दे दी, क्योंकि अर्जुन मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र के बेटे हैं। अनन्या से मैंने कहा था कि मैं अर्जुन की मां से इस शादी के बारे में बात करूंगा, लेकिन जानते हैं मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा था? मेरी बेटी ने मुझसे कहा, नहीं पापा, अभी अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखना चाहती हूं कि ये लोग एक गरीब इंसान से कितना प्यार करते हैं। मैं जानता था कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मेरी आखिरी बात यही है, कल सुबह तक आप सब मेरा घर छोड़कर यहां से चले जाइए। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें। बाय। मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। माँ, आप अब जाइए, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। सीमने, तुमसे माफी मांगने की भी मेरी औकात नहीं है, इसलिए माफी भी नहीं मांगूंगा। हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सब यहीं रहेंगे इसी घर में। अनन्या बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। माँ, वो सब पुरानी बातें हैं, जो होना था हो गया। देखिए, दर्शक भी देख रहे हैं कि आप रो रही हैं। प्रिय दोस्तों, आपने इतने धैर्य के साथ हमारी ये वीडियो देखी, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।